देखो आज के लेक्चर में चैप्टर 1 की हेलो एल्केन हेलो एरिड्स की नेम रिएक्शन पढ़ेंगे। कुल मिलाकर 8 नेम रिएक्शन है, बड़ी सिंपल सी। ओके, सबसे पहली रिएक्शन इनमें है सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शन में क्या करना होता है, वैसे तो बहुत सारी रिएक्शंस का सेट है, लेकिन सेंडमेयर रिएक्शन का एक सिंपल सा तरीका बताता हूं। आप पहले एनिलिन लीजिए, ठीक है, एनिलिन हो गया। अब एनिलिन को आप NaNO2 और HCl से, NaNO2 और HCl का कॉम्बिनेशन क्या बनाता है, HNO2 बनाता है, In-situ। आप रिएक्ट करिए, आपको मिलेगा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। इस कंपाउंड को कहते हैं हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ओके, तो जब आप एनिलिन को NaNO2 HCl से रिएक्ट कराएंगे तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड मिलेगा, और बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड में आप Cu2Cl2 के साथ HCl लगा दीजिए और आपको यहां मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन। ओके, जो मेजर प्रोडक्ट होगा क्या होगा, वो होगा क्लोरोबेंजीन, और साथ में रिलीज होगी नाइट्रोजन गैस। ठीक, ये सिंपल सी सेंडमेयर रिएक्शन। ओके, अब जो दूसरी रिएक्शन इस सीरीज में हमें पढ़नी है वो पढ़नी है स्वाट रिएक्शन। दो रिएक्शन होती हैं, एक स्वाट रिएक्शन और एक फिंकलस्टीन रिएक्शन। दोनों हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। तो सेकंड रिएक्शन में लिख रहा हूं स्वाट रिएक्शन। ठीक, स्वाट रिएक्शन में क्या करते हैं, आप CH3CH2Cl ले लीजिए। ये क्या चीज है, क्लोरो इथेन। ठीक है, और क्लोरो इथेन को आप सिल्वर फ्लोराइड से AgF से रिएक्ट करा दीजिए। बड़ी आसान सी बात है, फ्लोरीन और क्लोरीन को एक दूसरे से अदल बदल दीजिए। यहां क्या बन जाएगा, CH3CH2F, ये बन गया फ्लूरो इथेन, और साथ में देखिए बाहर क्या आ गया, AgCl, सिल्वर क्लोराइड इसमें बाहर आ गया। ओके, ये तुम्हारी स्वाट रिएक्शन है। तीसरी रिएक्शन है फिंकलस्टीन रिएक्शन। ये भी हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। अब फिंकलस्टीन रिएक्शन भी बिल्कुल स्वाट की तरह होनी है। सेम रिएक्टेंट आप ले लीजिए, CH3CH2Cl, क्लोरोमीथेन, और NaI से आप इसको रिएक्ट करा दीजिए ईथर की प्रेजेंस में। क्या करना है, Cl के बदले आयोडीन लगा देना, तो क्या बन जाएगा, CH3CH2I। ठीक है, आयोडो इथेन, CH3CH2I, यानी ये बन गया आयोडो इथेन, और साथ में जो बाहर निकल गया वो निकल गया NaCl। तो ये दोनों रिएक्शन हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। कौन कौन सी, स्वाट और फिंकलस्टीन। तो 3 रिएक्शन हो गई, सेंडमेयर, स्वाट, फिंकलस्टीन। ओके, इसके बाद 3 और रिएक्शंस का सेट है। 2 रिएक्शन का ये सेट हो गया, वो रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन और वुड्स फिटिग रिएक्शन। ठीक है, और एक अगर रिएक्शन आपको पता होगी तो आपको तीनों रिएक्शन की जानकारी मिल जाएगी। देखो शुरू करते हैं नंबर 4 वुड्स रिएक्शन से। बड़ी आसान सी रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। क्या करना है, आपने 2 मॉलिक्यूल CH3Cl के लेने हैं क्लोरोइथेन के। ठीक है, क्या चीज है ये, क्लोरोइथेन। 2 मॉलिक्यूल लो, 2Na से रिएक्ट करा दो सोडियम के साथ। सोडियम की जितनी रिएक्शन है ईथर या एसीटोन की प्रेजेंस में होंगी। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, 2NaCl बाहर दिख जाएगा निकलता हुआ, 2NaCl। ठीक, रिएक्टेंट पता है तो प्रोडक्ट अपने आप पता लग जाएंगे। 2NaCl बाहर आ गया और बचे 2 CH3। इन दोनों CH3 को आपस में जोड़ दो तो ये क्या बन गया, CH3CH3, ये इथेन बन गया। ओके, तो ये वुड्स रिएक्शन हो गई। अब इसी तरह से नंबर 5 पर जो रिएक्शन है वो रिएक्शन है फिटिग रिएक्शन। ठीक है, अब देखो जैसे वुड्स और वैसे ही फिटिग, बस ये हेलो एल्केन था, इस बार हेलो एरीन लेना है। 2 मॉलिक्यूल क्लोरोबेंजीन के ले लो। ठीक है, क्या कंपाउंड है, क्लोरोबेंजीन।
दो मॉलिक्यूल ले लो, 2Na के साथ रिएक्ट कराओ ईथर की प्रेजेंस में। अब तक आप समझ गए होंगे 2NaCl बाहर आ जाएगा। ओके, 2NaCl बाहर आ गया और बेंजीन का रिंग अपने ही बेंजीन के रिंग से जुड़ जाएगा और ये बना लेगा डाईफिनाइल या बाईफिनाइल। ओके, क्या बनेगा? आप इसको बाईफिनाइल कह लो या डाईफिनाइल कह लो। ओके, तो वुड्स में हेलो एल्केन लिया, फिटिक में हेलो एरीन लिया, और वुड्स फिटिक में क्या लेंगे? आधा पार्ट इसका और आधा पार्ट इसका। अभी इसको करके देखते हैं। तो नंबर 6 पर जो रिएक्शन अब आ जाएगी, उस रिएक्शन का नाम है वुड्स फिटिग रिएक्शन। ओके, देखिए कैसे करते हैं वुड्स फिटिग रिएक्शन को। नंबर 6 पर है, रिएक्शन का नाम है वुड्स फिटिग रिएक्शन। देखो, CH3Cl ले लो और साथ में ले लो क्लोरोबेंजीन। ओके, CH3Cl हेलो एल्केन और हेलो एरीन का कॉम्बिनेशन ले लिया, 2Na के साथ रिएक्ट कराओगे। मैं बता चुका हूं ईथर या एसीटोन की प्रेजेंस में 2NaCl और Cl बाहर आ जाएगा और बेंजीन का रिंग जुड़ जाएगा CH3 के साथ। जो बचा है उसे जोड़ दो, तो जब बेंजीन का रिंग CH3 के साथ जुड़ेगा तो दैट बिकम्स टॉलीन। तो 3 रिएक्शन ये हो गई, वुड्स फिटिग। कौन कौन सी रिएक्शन कर ली? हमने सैंडमियर, स्वार्ट, फिंकलस्टीन, वुड्स फिटिग। अब 2 रिएक्शन और इस चैप्टर में बची हैं, एक फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एक फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये रिएक्शन हर चैप्टर में आपको देखने के लिए मिलेंगी, हर एक चैप्टर में फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन मिलेगा। तो नंबर 7 पर हम पढ़ रहे हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। देखो, ज्यादा डिटेल में तो अब जाएंगे नहीं क्योंकि सिर्फ नेम रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम। तो आपने क्या करना है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कराने के लिए क्लोरोबेंजीन लेना है, उसको CH3Cl से रिएक्ट कराना है हेलो एल्केन से इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ठीक, जब आप इतना कराएंगे तो आपको मिलेगा ऑर्थो क्लोरोटोलीन, ऑर्थो क्लोरोटोलीन, और दूसरा को मिलेगा पैरा क्लोरोटोलीन। ओके, इसको हम पढ़ेंगे पैरा क्लोरोटोलीन। देखो, ये वाला तो मेजर होता है, शायद मैंने पहले गलत कह दिया, पैरा वाला प्रोडक्ट मेजर होता है और ये वाला प्रोडक्ट माइनर होता है। ओके, और साथ में बाहर निकलेगा क्या? HC। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, आपने क्लोरोबेंजीन में एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया है। ओके, अब जैसे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, बिल्कुल सेम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन होती है। देखें जरा नंबर 8 रिएक्शन को, जो कि फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है। हाँ जी, तो नंबर 8 पर लास्ट रिएक्शन इस चैप्टर की है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। देखो, एसाइल एक कैटेगरी है और उसके एग्जाम्पल हैं इथेनॉल या एसिटाइल वगैरह। आपने सेम क्लोरोबेंजीन से शुरुआत करनी है, दिस इज क्लोरोबेंजीन, और आपने इसमें CH3COCl इथेनॉल क्लोराइड लगा दो या एसिटिक एनहाइड्राइड लगा दो, कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं दोनों में से, लेकिन किसकी प्रेजेंस में करना है? एनहाइड्रस AlCl3 लुईस एसिड की प्रेजेंस में। इस बार एसाइलेशन एसिटाइलेशन होगा कैसे कि Cl तो इंटैक्ट रहेगा और यहां पर एसिटाइल ग्रुप यहां लग जाएगा, ये हो गया माइनर प्रोडक्ट। ठीक, इसका नाम है ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनॉन, जो माइनर प्रोडक्ट है ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनॉन, और जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा पैरा क्लोरो एसिटोफिनॉन। इसको पढ़ेंगे पैरा क्लोरो
एसीटोफिनॉल। ये कीटोन में कन्वर्जन का तरीका भी है, ठीक है। और ये वाला प्रोडक्ट आपका मेजर बनेगा और साथ में जो रिलीज होगा वो रिलीज होगा HCl। ओके, तो चैप्टर 1 में केवल ये 8 नेम रिएक्शन है और नेम रिएक्शंस आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। अब हम इसके बाद चैप्टर 2 की नेम रिएक्शंस करेंगे। अब हम शुरू करेंगे चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल्स और ईथर्स की नेम रिएक्शन। इस चैप्टर में 6 मेजर नेम रिएक्शन है जो हमें करनी है। ओके, पहली नेम रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये होती है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। कई बार ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन होती है। सबसे पहले इसमें क्या करना है, आप 3 मॉलिक्यूल प्रोपीन के ले लीजिए। ओके, ये हमने प्रोपीन लिया। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, ऑर्गेनिक में या इनऑर्गेनिक में 12th क्लास में बैलेंसिंग के मार्क्स नहीं होते हैं। एग्जाम में तो लिखा आएगा राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना पड़ेगा उन्हें, लेकिन बैलेंसिंग के मार्क्स नहीं होते हैं। उसके अगर बैलेंस नहीं करते तो मार्क्स नहीं कटते। सबसे पहले इसको बोरेन से BH3 से रिएक्ट करा दीजिए। BH3 से रिएक्ट कराने पर आपको मिलेगा CH3 CH2 CH2 होल थ्राइस B। ये बन गया ट्राई प्रोपाइल बोरेन, ट्राई प्रोपाइल बोरेन। ओके, ये हाइड्रोबोरेन था, ये ट्राई प्रोपाइल बोरेन बना। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, CH3 CH2 CH2 होल थ्राइस B को 3 चीजों से रिएक्ट करा दीजिएगा। ऐसे करके लिख दीजिएगा। सबसे पहले H2O2, नंबर 2 पर आप लिखिएगा H2O, पहले नंबर पर H2 है, दूसरे नंबर पर आप लिखेंगे H2O2 और तीसरे नंबर पर आप लिख दीजिए हाइड्रोक्सिल आयन। बीच का कोई स्टेप, कोई मैकेनिज्म आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। इससे बनेंगे 3 मॉलिक्यूल प्रोपेनॉल के, CH3 CH2 CH2OH। प्रोपेनॉल के 3 मॉलिक्यूल और साथ में बनेगा BOH होल थ्राइस। ठीक है, तो ये एक्चुअली एल्कीन को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए रिएक्शन है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल। ओके, जो नेक्स्ट रिएक्शन है आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ईस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन है। ईस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन आपने क्लास 10th में पढ़ी है। ना कुछ याद रहे तो इतना याद कर लेना कि एसिड प्लस एल्कोहल, एसिड प्लस एल्कोहल H आयंस की प्रेजेंस में देंगे ईस्टर प्लस वाटर। ना कुछ याद रहे तो इतना तो याद कर सकते हो, एसिड प्लस एल्कोहल गिव्स यू ईस्टर प्लस वाटर। तो मैं यहां इथेनॉइक एसिड ले रहा हूं, CH3COH क्या चीज है, यह है इथेनॉइक एसिड। अब मैं इसको इथेनॉल से रिएक्ट करा रहा हूं, CH3CH2OH यानी इथेनॉल से रिएक्ट कराऊंगा और रिएक्शन होगी सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। अब देखो, इससे तो OH ले लो और इससे H ले लो, क्या बाहर निकल जाएगा, H2 वाटर। बचा क्या, CH3CO O CH2 CH3, फिर देखो CH3CO O CH2 CH3, तो ये बन गया तुम्हारा ईस्टर, CH3CO O CH2 CH3। क्या बन गया इससे, CH3COO CH2 CH3, ये बन गया इथाइल इथेनॉएट, जो कि एक ईस्टर है। और इसीलिए इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं ईस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। ओके, तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हो गया, ईस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट जो रिएक्शन करनी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एस्पिरिन फॉर्मेशन। एस्पिरिन सरदर्द की दवा होती है, डिस्प्रिन वगैरह के नाम से आती है। ठीक है, तो एस्पिरिन फॉर्मेशन भी हम करके देखेंगे। अब एस्पिरिन बनाने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले तो चाहिए हमें सैलिसिलिक एसिड। नंबर 3 है हमारे पास
एस्पिरिन फॉर्मेशन, नाम से आती है रिएक्शन। तो एस्पिरिन बनाने के लिए सबसे पहले तो आप ले लीजिए सैलिसिलिक एसिड। क्या होता है सैलिसिलिक एसिड? बेंजोइक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इसको कहते हैं सैलिसिलिक एसिड। अब इसका एसिटाइजेशन करना है, चाहे तो CH3COCl ले लो, चाहे एसिटिक एनहाइड्राइड ले लो। देखो याद रखना हमेशा, एसिटाइलेशन यानी एसाइलेशन वगैरह करने के लिए हमेशा इन दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर लो। अब ये जो रिएक्शन होगी, उस रिएक्शन के आउटकम में आप देखिए यहां COH बनेगा और यहां बनेगा OCOCH3। ठीक है, ये बन गया 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। इसी को हम क्या कहते हैं? एस्पिरिन कहते हैं, 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। और साथ में बाहर आएगा CH3COOH, ये H आयंस की प्रेजेंस में होगी और इसका नाम है एस्पिरिन। मैं फिर एक बार दिखा देता हूं। सैलिसिलिक एसिड को CH3COCl या CH3CO होल ट्वाइस O, सॉरी ये एनहाइड्राइड था, ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड, इससे रिएक्ट करा देना H आयन की प्रेजेंस में, तुम्हें 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड मिलेगा और एसिटिक एसिड मिलेगा। ओके, ये एस्पिरिन फॉर्मेशन है। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? नेक्स्ट रिएक्शन है कोल्बीज रिएक्शन। देखो कोल्बीज रिएक्शन में क्या करना है, ये जो रिएक्शन कोल्बीज और रीमर टीमन रिएक्शन है, ये हमेशा साथ में आती है। अक्सर मैंने देखा है कि ये साथ में आती है, तो दोनों को एक साथ आप तैयार भी कर सकते हैं। देखो कोल्बीज रिएक्शन में क्या करना है, आपने फिनॉल लेना है और फिनॉल को रिएक्ट कराना है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, कार्बन डाइऑक्साइड से, H आयन से, यानी हाइड्रोलाइसिस करनी है लास्ट में, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। तो आपको यहां मिलेगा फिनॉल के साथ COOH ग्रुप, यानी ये आपको सैलिसिलिक एसिड मिल गया। ठीक है, ये सैलिसिलिक एसिड है और इसका दूसरा नाम क्या है? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसको क्या और पढ़ते हैं? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो दिस इज कोल्बीज रिएक्शन। इसी तरीके से नंबर 5 पर है रीमर टीमन रिएक्शन। जिसको कोल्बीज रिएक्शन आती है उसको रीमर टीमन भी आती है। देखो जरा क्या सिमिलैरिटी है। फिनॉल की रिएक्शन करानी है, मैं पहले ही बता चुका हूं। अब इस बार जो तुम्हें रिएजेंट लेने हैं वो क्या क्या लेने हैं? वो लेने हैं CHCl3 और NaOH, और इट इज फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। आप तो सीधे लिखते चले जाइए CHCl3, NaOH और H पॉजिटिव आयन। ठीक है, ये तीनों सीक्वेंस में आप लगाते चले जाइए, आपको यहां मिलेगा सैलिसिल एल्डिहाइड। क्या मिलेगा? सैलिसिल एल्डिहाइड या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड। ठीक, ये तुम्हारी हो गई रीमर टीमन रिएक्शन। अब इस सीरीज में ईथर्स की जो लास्ट रिएक्शन है नंबर 6, इस चैप्टर में 6 मेजर रिएक्शन है, पहले चैप्टर में 8 थी, उसको कहते हैं विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, तो विलियमसन सिंथेसिस में हेलो एल्केन को रिएक्ट कराएंगे CH3 CH2Cl, ये एक हेलो एल्केन है, क्लोरो इथेन। हम इसको सोडियम एल्कोक्साइड से रिएक्ट कराते हैं, यहां मैंने लिया है सोडियम इथॉक्साइड, जनरल नेम है इसका सोडियम एल्कोक्साइड, फिलहाल मैंने लिया सोडियम इथॉक्साइड। अब देखो बड़ी आसान सी रिएक्शन है, ऐसे लिख देता हूं, NaCl तो कर दो बेटे बाहर, NaCl। अब क्या बचा उसे जोड़ दो, CH3 CH2। देखो एक बात ध्यान रखना, कहां से जोड़ोगे? यहां से या यहां से? यहां से टूटा है तो यहीं से जुड़ेगा, तो CH3 CH2O CH2 CH3, ये तुम्हारा ईथर बन गया जिसका नाम है इथॉक्सी इथेन। क्या नाम है इसका? इथॉक्सी इथेन। तो ये हमारी दोनों चैप्टर की नेम रिएक्शन
हो गई हैं। कुल मिला के पहले 2 चैप्टर में 14 नेम रिएक्शन, और नेम रिएक्शन के आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ओके, अब अगले लेक्चर में मैं बाकी 2 चैप्टर्स की नेम रिएक्शन तुम्हें करा दूंगा। एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इसमें 12-14 नेम रिएक्शन है। ओके, तो सबसे पहली जो नेम रिएक्शन है इसमें है नंबर 1, हम इसको लिख देते हैं रोजनमुंड रिडक्शन। ओके, रिएक्शन का नाम है रोजनमुंड रिडक्शन। इस बात पर ध्यान रखिएगा, ये रिडक्शन रिएक्शन है। ओके, हम बेंजोइल क्लोराइड ले लें, ठीक है, C6H5 C डबल बॉन्ड O Cl। बेटे हम इसको पढ़ते हैं बेंजोइल क्लोराइड, और हम इसको रिड्यूस करेंगे किससे? हाइड्रोजन पैलेडियम की प्रेजेंस में लेंगे और बेरियम सल्फेट का इस्तेमाल करेंगे। हाइड्रोजन पैलेडियम बेरियम सल्फेट की मदद से इसको रिड्यूस करेंगे। तो रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा? Cl चला जाएगा और H आ जाएगा। तो देखो यहां क्या बनेगा, ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH, और ध्यान से देखो ये तो बेंजल्डिहाइड बन गया CHO। ओके, तो यहां बेंजल्डिहाइड बन जाएगा और साथ में जो रिलीज होगा वो रिलीज होगा HCl। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं हम कि रोजनमुंड रिडक्शन बेंजोइल क्लोराइड को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के काम में आता है। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी, वो रिएक्शन है स्टीफन रिएक्शन। ओके, स्टीफन रिएक्शन में क्या करते हैं कि हम किसी नाइट्राइल को कन्वर्ट करते हैं एल्डिहाइड। मान लीजिए मैंने CH3CN ले लिया, ये है इथेन नाइट्राइल। ओके, इथेन नाइट्राइल को जब हम SnCl2 और HCl के साथ रिएक्ट करते हैं, एक्चुअली ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इथेन नाइट्राइल को SnCl2 और HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये बदल जाएगा इथेनॉल में। किसमें बदल जाएगा इथेन नाइट्राइल? इथेनॉल में, यानी CH3CHO। ओके, तो ये दूसरा मेथड हो गया। तो स्टीफन रिएक्शन में इथेन नाइट्राइल बदल जाता है इथेनॉल में। अब जो थर्ड रिएक्शन है वो रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शन। अब जो थर्ड रिएक्शन है वो रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शन। अब इटार्ड रिएक्शन में क्या करना है कि टॉलिन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। तो ये टॉलिन हो गया, ठीक। अब टॉलिन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, इतनी बात तो हम याद कर ही सकते हैं कि इटार्ड रिएक्शन में क्या करना होता है, टॉलिन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना होता है। अब इसके लिए क्या चाहिए? क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2। ठीक है, जो पहली चीज चाहिए वो चाहिए क्रोमिल क्लोराइड, उसके बाद दूसरी चीज चाहिए कार्बन डाइसल्फाइड, एंड इट इज फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। देखो नेम रिएक्शन में मैकेनिज्म नहीं पूछते हैं, 1 नंबर की नेम रिएक्शन आती है तो इंटरमीडिएट ना भी लिखोगे तो कोई नंबर नहीं कटेंगे भाई। आधा नंबर तो इस चीज का है कि क्या किस में कन्वर्ट हो रहा है, और आधा नंबर रिएजेंट का है। ठीक है, तो आप इसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। इसके बाद नंबर 4 पर है गेटरमैन कॉच रिएक्शन। ओके, देखो इस गेटरमैन कॉच रिएक्शन में तुम्हें बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा। यहां पर तुम पढ़ सकते हो CHO। ठीक है, तो गेटरमैन कॉच रिएक्शन में हम क्या करते हैं, बेंजीन लेंगे। ओके, बेंजीन में हम क्या लगाएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl। क्या क्या चीजें लगाएंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड, HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो आप इसे भी ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, HCl और एनहाइड्रस AlCl3, और ये बदल जाएगा किसमें? बेंजल्डिहाइड में। ओके, तो गेटरमैन कॉच रिएक्शन में हम बेंजीन को कन्वर्ट करते हैं बेंजल्डिहाइड में। देखो यहां देखो CHO भी दिख रहा है, CO भी दिख रहा है,
और H से HCl याद कर लो। CHO से पता कर लो CHO ग्रुप लगाना है, CO से पता कर लो कार्बन मोनोऑक्साइड की जरूरत पड़ेगी, और H से पता कर लो HCl की जरूरत। फिफ्थ रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट। अभी पिछले चैप्टर में भी देखी थी हमने, एसाइलेशन ऑफ बेंजीन। हम बेंजीन का फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करेंगे और उससे हमें एसीटोफिनॉन मिलेगा। तो देखो ये हमारे पास बेंजीन है, और मैं बार बार आपको बता चुका हूं एसाइलेशन के लिए या तो CH3COCl इस्तेमाल कर लो या एसिटिक एनहाइड्राइड का इस्तेमाल कर लो, कोई भी एक चीज आप ले लो। मान लो इस H को रिप्लेस करना है तो H और Cl तो बाहर आ जाएंगे, ठीक है, और बाकी जो बचे उसको ऐसे का ऐसा ही जोड़ दो। तो क्या बचा, C डबल बॉन्ड O और CH3, ये बन गया एसीटोफिनॉन। तो ये बेंजीन को एसीटोफिनॉन में कन्वर्ट करने का तरीका भी है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ बेंजीन। ओके, अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है हम उसको कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। ये एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजेरो रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो एल्डोल कंडेंसेशन कैसे होता है, क्या लिखना है? देखो एल्डोल कंडेंसेशन में पहले तो मैं बात करूंगा सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन की, और फिर मैं आपसे बात करूंगा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। देखो सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन में वी रिक्वायर टू सिमिलर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। ओके, अगर दोनों एल्डिहाइड और या कीटोन एक से हो तो सिंपल एल्डोल, और अलग अलग हो तो क्रॉस एल्डोल। अच्छा, अब क्योंकि आपको अपनी मर्जी से एल्डोल कंडेंसेशन लिखनी है तो कोई भी एग्जांपल ले लो, तो मैं यहां इथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल ले रहा हूं। ओके, वी आर टेकिंग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल। तो इथेनॉल को इथेनॉल से रिएक्ट कराएंगे हम इन प्रेजेंस ऑफ NaOH बेस। ठीक, आपने सिर्फ इतना करना है कि अल्फा हाइड्रोजन यहां से उठाना है और इस CHO को दे देना। क्या करना है, अल्फा हाइड्रोजन राइट वाले एल्डिहाइड से उठाना है और लेफ्ट वाले एल्डिहाइड को दे देना है। देखो क्या बनेगा, CH3 CH और O के साथ आ गया H, CH3 CH O के साथ आ गया ये H, और यहां बचा CH2 और ये हो गया CHO। तो ये बना 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। और क्योंकि ये एल्डिहाइड और अल्कोहल का कॉम्बिनेशन है इसलिए हम इसको कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। ओके, और इसको वो देते हैं वो एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अब क्या फर्क है सिंपल एल्डोल और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में? सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन में 2 एक से एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं, लेकिन क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में 2 अलग अलग एल्डिहाइड्स या 2 अलग अलग कीटोन या एक एल्डिहाइड एक कीटोन का कॉम्बिनेशन होता है। तो चलिए देखते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अब इसमें प्रोडक्ट बनेंगे भाई 4। ठीक, कैसे? सबसे पहले तो हमें क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन करनी है बिटवीन इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। ठीक है, इन दो चीजों के बीच में हमें क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन करनी है। तो देखो 4 कंडेंसेशन बनेंगी। पहली कंडेंसेशन में कॉम्बिनेशन होगा इथेनॉल प्लस इथेनॉल का, दूसरी में कॉम्बिनेशन होगा प्रोपेनॉल का प्रोपेनॉल का, प्रोपेनॉल प्लस प्रोपेनॉल। तीसरा कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे इथेनॉल लेफ्ट में और प्रोपेनॉल राइट में, और चौथा कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे प्रोपेनॉल को रखेंगे लेफ्ट में और इथेनॉल को रखेंगे राइट में। तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे एथ एथ प्रोप प्रोप एथ प्रोप प्रोप एथ। ये 4 कॉम्बिनेशन हमने बनाने हैं।
देखो इथेनॉल और इथेनॉल का कॉम्बिनेशन अभी मैंने तुम्हें करके दिखाया था, ठीक है। अब दूसरा कॉम्बिनेशन मैं तुम्हें करके दिखा रहा हूं प्रोपेनॉल का, प्रोपेनॉल के साथ। तो ये प्रोपेनॉल का पहला मॉलिक्यूल है, ठीक है भाई, ये प्रोपेनॉल का पहला मॉलिक्यूल मैंने ले लिया, और यहां पर ये प्रोपेनॉल का दूसरा मॉलिक्यूल मैंने ले लिया। बस इतना याद रखना कि ये जो अल्फा हाइड्रोजन वाला कार्बन होता है ना, अल्फा कार्बन, अब इसके बीच में और लेफ्ट वाले CHO के बीच में, किसके, अल्फा कार्बन के बीच में और लेफ्ट वाले CHO के बीच में जो कुछ भी आए उसे ऊपर भेज देना, ऊपर की तरफ टर्न कर देना। अब क्या करो, NaOH की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को कराओ, और एज यूजुअल ये जो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ है इसे उठाकर इस ऑक्सीजन को दे दो। क्या बनेगा देखना, CH3 CH2 फिर CH, और O के साथ क्या आ गया, ये अल्फा हाइड्रोजन आ गया OH, फिर कंटिन्यू कर लो CH, ऊपर CH3 और यहां CHO, तो ये भी एल्डोल बन गया। ये क्या बना, 2 मिथाइल, ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल, और 1 2 3 4 5 पेंटेनल, 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटेनल। तो ये दूसरा प्रोडक्ट है इस क्रॉस एल्डोल का। भाई पहला इथेनॉल इथेनॉल से बना, अगला प्रोपेनॉल प्रोपेनॉल से बना, ठीक। अब अगला कॉम्बिनेशन क्या करना है भाई, इथेनॉल रखना है लेफ्ट में और प्रोपेनॉल रखना है राइट में। तो चलो नंबर 3 कॉम्बिनेशन पे आए, इथेनॉल और प्रोपेनॉल का कॉम्बिनेशन। तो यहां देखो मैंने लिया है इथेनॉल, ठीक है, और राइट साइड में लूंगा मैं प्रोपेनॉल। अभी मैंने आपको बताया था कि अल्फा हाइड्रोजन और CHO के बीच में जो कुछ भी आता हो उसे ऊपर भेज दो, ठीक। अब NaOH की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, आपने क्या करना है, इस अल्फा कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन यहां भेज देना है। क्या बना, CH3 CH, O के साथ ही आ गया H, OH, फिर CH पर CH3 और CHO, तो ये बना 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल और ब्यूटेनल, है तो ये भी एल्डोल, ओके। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया इथेनॉल और प्रोपेनॉल का, तो ये तीसरा प्रोडक्ट बन गया। अब चौथा प्रोडक्ट किस चीज से बनेगा, प्रोपेनॉल लेफ्ट में रखेंगे और इथेनॉल को भाई राइट में रखेंगे। तो इसको हटा देते हैं, लास्ट प्रोडक्ट देखते हैं। है आसान, अगर आपको सिंपल एल्डोल आती है तो क्रॉस एल्डोल भी आप कर लेंगे, बस क्रॉस एल्डोल में प्रोडक्ट ही तो 4 बनने हैं। तो प्रोपेनॉल इथेनॉल का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ये देखो मैंने लेफ्ट साइड में ले लिया प्रोपेनॉल, और प्रोपेनॉल के साथ कॉम्बिनेशन लेना है इथेनॉल का। अब देखो यहाँ अल्फा कार्बन और CHO के बीच में कुछ आ ही नहीं रहा, तो हमने ऐसे का ऐसे ही लिख लिया, NaOH की प्रेजेंस में होगा, इसके अल्फा हाइड्रोजन को उठाकर इसको दे दो। क्या बना, CH3 CH2 CH OH और CH2 और CHO, तो ये बन गया 3 हाइड्रोक्सी, कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 5, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनल। तो ये 4 प्रोडक्ट बने हमारे बेटे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन से, एथ एथ प्रोप प्रोप एथ प्रोप प्रोप एथ। नेक्स्ट रिएक्शन है नंबर 8 पर, कैनिज़ेरो रिएक्शन। जिन एल्डिहाइड्स के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता वो कैनिज़ेरो रिएक्शन देते हैं। देखो कीटोन कैनिज़ेरो रिएक्शन नहीं देते, केवल वो एल्डिहाइड्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो कैनिज़ेरो रिएक्शन देते हैं। ये एक तरह की डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी। तो मीथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल में लूंगा, क्योंकि मीथेनॉल के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, और मैं इसको KOH की प्रेजेंस में हीट कराऊंगा। तो क्या होगा कि ये वाला एल्डिहाइड तो बदल जाएगा तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है, और ये वाला एल्डिहाइड रिड्यूस होकर बदल जाएगा मीथेनॉल में। तो एक हो गया रिडक्शन और एक हो गया ऑक्सीडेशन, लेकिन तुमने KOH की प्रेजेंस में काम किया है तो HCOH की जगह इसका सॉल्ट बन जाएगा
विच इज सोडियम फॉर्मेट। क्या है ये? सोडियम फॉर्मेट या सोडियम मीथेनॉएट, और दूसरा प्रोडक्ट बना मीथेनॉल। अच्छा, आप इसको मीथेनॉल की जगह आप इसको बेंजल्डिहाइड से भी कर सकते हैं। ओके, मीथेनॉल की जगह आप बेंजल्डिहाइड से कर सकते हैं। देखो, अगर तुम्हें इसे बेंजल्डिहाइड से करना है तो मैं इसी में चेंजेस करके दिखा रहा हूं, पहले इसको देख लो। ठीक है, अब मैं इसी को बेंजल्डिहाइड में चेंज करूंगा। मैं यहाँ CH को C6H5 कर दूंगा, मैं इसको C6H5 कर दूंगा, मैं इसको C6H5 कर दूंगा, और मैं यहाँ इसको CH3 को C6H5 कर दूंगा, जिससे कि ये फिनॉल बन जाएगा। तो आप चाहें तो फॉर्मेल्डिहाइड से कर लें, और चाहे आप इस रिएक्शन को बेंजल्डिहाइड से कर लें। ओके, तो दोनों से ये हो जाएगी। नेक्स्ट रिएक्शन जो हमें करनी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वोल्फ-किर्चनर और क्लीमेंजेन रिडक्शन। देखो, दोनों रिएक्शन को साथ में करवाऊंगा। तो ये नंबर 10 पर आ गई, बल्कि 9 पर तो वोल्फ-किर्चनर है। ठीक, वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन, क्या पढ़ोगे इसको? रिडक्शन। और नंबर 10 पर मैं इसके बिल्कुल पैरेलल लिख रहा हूं, क्लीमेंजेंस रिडक्शन। अब दोनों की आउटलाइन क्या है कि किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन को उसके पेरेंट हाइड्रोकार्बन में बदलने के लिए, किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन को उसके पेरेंट हाइड्रोकार्बन में बदलने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे प्रोपेनॉन है, तो प्रोपेनॉन बदल जाएगा प्रोपेन में, ठीक है, अपने पेरेंट हाइड्रोकार्बन में। और वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन जब आप कराओगे तो वोल्फ-किर्चनर रिएक्शन कराने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? आपको चाहिए जिंक, मरकरी का एमलगम, साथ में HCl की जरूरत पड़ेगी। तो ये रिड्यूस होकर बदल जाएगा CH3 CH2 CH3 प्रोपेन में। तो ये वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन हो गई। अब जो क्लीमेंजेंस रिडक्शन है, क्लीमेंजेंस रिडक्शन में प्रोडक्ट हम सेम रखेंगे, रिएक्टेंट भी सेम रखेंगे, प्रोडक्ट भी। भाई ये वही मैंने ऊपर वाला प्रोपेनॉन ही ले लिया। अब प्रोपेनॉन को मुझे बदलना है किसमें? प्रोपेन में। ठीक, अब इसके लिए क्या चाहिए? हाइड्रोजन, NH2, NH2 पहली चीज, दूसरी चीज KOH, तीसरी चीज चाहिए आपको इथाइलिन ग्लाइकॉल। लाइन से लिखते चले जाओ, ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकॉल, और चौथी चीज चाहिए हमें हीट। तो NH2 KOH, इथाइलिन ग्लाइकॉल और हीट, इससे प्रोपेनॉन बदल जाएगा किसमें? प्रोपेन में। तो दोनों ही क्लीमेंजेन और रोजनमून रिडक्शन में, सॉरी, वोल्फ-किर्चनर और क्लीमेंजेन रिडक्शन में हम किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन को उसके पेरेंट हाइड्रोकार्बन में चेंज करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है थैलेमाइड एंड थैलीमाइड सिंथेसिस। थैलेमाइड सिंथेसिस, थैलीमाइड सिंथेसिस, बच्चे इसको मजाक में थैला और थैली कह देते। तो बड़ी सिंपल से रिएक्शन है। देखो, सबसे पहले तो ये जानो थैलिक एसिड क्या होता है। ये जो कंपाउंड है बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, इसको हम थैलिक एसिड बोलते हैं। ठीक, अब इस थैलिक एसिड में पहले तो आप 2 अमोनिया जोड़ दो, ठीक है, तो ये बन जाएगा COONH2 और COONH2, ये बन गया थैलेमाइड, PH थैलेमाइड। अब आप इसको हीट करके 2 अमोनिया पहले जोड़े, अब इसमें से एक अमोनिया निकाल दो, यहां से एक अमोनिया निकाल दो, तो ये बन जाएगा थैलीमाइड। देखो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, N और H। ठीक है, मैंने एक अमोनिया NH2 और H यहां से निकाल दिया, तो ये बन गया थैलीमाइड। तो थैलामाइड और थैलीमाइड, तो सिंपल सा फंडामेंटल है, थैलिक एसिड में से
दो अमोनिया जोड़ो, थैलिक एसिड में दो अमोनिया जोड़ो और एक अमोनिया निकाल दो, पहले बनेगा थैलेमाइड एमाइड और फिर बनेगा इमाइड। तो नेक्स्ट रिएक्शन है हेल वोल्हार्ड ज़ेलेंस्काय रिएक्शन। पढ़े लिखे लोग इसको शॉर्ट में HVZ रिएक्शन कह देते हैं। ओके, HVZ रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या करना है, आप प्रोपेनोइक एसिड ले लो और इसके अल्फा कार्बन पे नजर रखना। ओके, देखो एक बात बता दूं, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन पहला कार्बन तो होता है लेकिन अल्फा कार्बन नहीं होता। ये कार्बन पहला कार्बन तो है लेकिन ये अल्फा कार्बन नहीं है। अब आप इसमें लगाइए रेड फास्फोरस के साथ क्लोरीन और साथ में आप परफॉर्म कर दीजिए इसकी हाइड्रोलाइसिस, प्लेन सिंपल हाइड्रोलाइसिस। रेड फास्फोरस हैलोजन और वाटर, तो क्लोरीन एटम सब्स्टिट्यूशन कर देगा कहां पर, अल्फा कार्बन पर, तो ये बन जाएगा 3-क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड। छोटी सी रिएक्शन है, ये इस चैप्टर की लास्ट रिएक्शन है। तो हमारा जो चैप्टर था अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये उसकी सारी नेम रिएक्शन हो गई हैं। अब नेक्स्ट मैं करवाऊंगा चैप्टर 4 जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एमीन्स, उसकी सारी नेम रिएक्शंस। वो चैप्टर 4 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है एमीन्स। हम इसकी नेम रिएक्शंस को देखेंगे, थोड़ी सी रिएक्शन है इसमें, ज्यादा नेम रिएक्शन नहीं है। सबसे पहली रिएक्शन इसमें है एमोनोलाइसिस। एमोनोलाइसिस में हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एमीन्स बनाते हैं और इसमें आपको अप्रोच ये रखनी है कि आपको एमोनिया में हेलो एल्केन जोड़ना है, हेलो एल्केन में एमोनिया नहीं जोड़ना है। क्या करना है आपको, आपको शुरुआत एमोनिया से करनी है। आप देखिए एमोनिया में 3 हाइड्रोजन एटम है और इन तीनों हाइड्रोजन एटम्स को हम एक एक करके रिप्लेस कर देंगे हेलो एल्केन से। तो एमोनिया में जब हम पहली बार हेलो एल्केन लगाएंगे तो इसका एक हाइड्रोजन और इसका एक Cl बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा HCl, और एक हाइड्रोजन एटम अमोनिया का रिप्लेस हो चुका है एल्काइल ग्रुप से। तो एमोनिया को जब हेलो एल्केन से रिएक्ट कराते हैं तो बन जाता है प्राइमरी एमाइन। अब इसके बाद अगर हम दोबारा से एक बार इसमें हेलो एल्केन लगाएं तो इसका एक H ले लेंगे, इसका एक Cl ले लेंगे, बाहर आ जाएगा HCl और हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाएगा एल्काइल ग्रुप से। तो अब ये जो प्रोडक्ट बन जाएगा ये बन जाएगा सेकेंडरी एमाइन। तो एमोनिया से बना प्राइमरी एमाइन, प्राइमरी एमाइन से बना सेकेंडरी एमाइन, और सेकेंडरी एमाइन में फिर एक बार अगर हम CH3Cl या कोई भी डिजायर्ड हेलो एल्केन लगाएं तो ये H और ये Cl बाहर आ जाएंगे, बाहर निकलेगा HCl और इस बार रिजल्ट होगा टर्शरी एमाइन। तो एक एक करके हमने एमोनिया के तीनों हाइड्रोजन एटम रिप्लेस कर दिए एल्काइल ग्रुप से। इसको हम एमोनोलाइसिस भी कहते हैं और हम इसको एल्काइलेशन ऑफ एमोनिया भी कहते हैं। तो दोनों नामों से हम इसको जानते हैं। तो ये पहली रिएक्शन है नेम रिएक्शन एमीज चैप्टर की, आपको एग्जाम में ये एमोनोलाइसिस के नाम से मिलेगी। ओके, तो ध्यान रखिएगा एमोनिया में हेलो एल्केन लगाना है, हेलो एल्केन में एमोनिया नहीं, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड नेम रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। देखो इस रिएक्शन के नाम में भी बहुत कुछ छुपा हुआ है। सबसे पहली बात तो इसके रिएक्टेंट ढूंढे। एमाइड दिख रहा है आपको, एमाइड, तो आप कोई भी एमाइड ले लीजिए। यहां पर मैंने
CH3CONH2 इथेनमाइड लिया है। ओके, अब और क्या रिएक्टेंट आपको चाहिए रिएजेंट? HOF OH, आप KOH ले लीजिए। ब्रोमा, आप ब्रोमीन ले लीजिए। तो आपने क्या क्या लिया? एमाइड लिया, KOH लिया, ब्रोमीन लिया। अब इसके लास्ट पार्ट को लिखिए, डिग्रेडेशन। देखिए, डिग्रेड करना है, इसको एक स्टेप नीचे लाना है, तो आप इसमें से CO को हटा दीजिए। तो जब आप इसमें से CO को हटा देंगे तो ये क्या बचेगा? CH3NH2, ये बन गया मीथेन अमाइन। तो आपने डिग्रेडेशन कर दिया इथेन अमाइड का मीथेन अमाइन में, आप इसको एक स्टेप नीचे ले आए, और साथ में इसमें जो प्रोडक्ट बनेंगे वो बनेगा पोटेशियम ब्रोमाइड और वाटर। तो ये हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है, थर्ड रिएक्शन इस चैप्टर की, नेम रिएक्शन। ये प्राइमरी एमीन का टेस्ट भी है, इसको कहते हैं कार्बाइल एमीन रिएक्शन। कार्बाइल एमीन रिएक्शन, और इट इज अ टेस्ट ऑफ प्राइमरी एमीन्स आल्सो। जितने भी प्राइमरी एमीन्स हैं, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, वो इस कार्बाइल एमीन टेस्ट को देते हैं। देखो, कार्बाइल एमीन रिएक्शन में करने के लिए आप कोई भी एक प्राइमरी एमीन ले लीजिए। ये मीथेन अमाइन है। अब मीथेन अमाइन को आप रिएक्ट करिए क्लोरोफॉर्म से, CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म से, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। जब आप इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरोफॉर्म को मीथेन अमीन से या प्राइमरी अमीन से रिएक्ट कराएंगे, तो यहां CH3NC बनेगा, आइसोसाइनाइड। ठीक, इसी को हम कार्बाइल अमीन कहते हैं। आइसोसाइनाइड को ही कार्बाइल अमीन कहा जाता है। ठीक, और इसकी बहुत खराब स्मेल होती है, जिसकी मदद से हम पहचान लेते हैं कि हाँ भाई, कार्बाइल अमीन आइसोसाइनाइड बना है। और इसके जो बाई प्रोडक्ट आएंगे वो आएंगे पोटेशियम क्लोराइड और वाटर। तो ये हो गई कार्बाइल अमीन रिएक्शन। ध्यान रखिएगा, केवल प्राइमरी अमीन्स इस टेस्ट को देते हैं, एनिलिन भी इस रिएक्शन को दे देता है, क्योंकि वो भी प्राइमरी अमीन में कंसीडर होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है, फोर्थ रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन। ध्यान रखिएगा, गेटरमैन रिएक्शन अलग है, गेटरमैन कॉच रिएक्शन अलग है। तो गेटरमैन रिएक्शन करने के लिए आप बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड लेंगे, C6H5N2Cl, और इस बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड को आप रिएक्ट कराएंगे किस चीज से? आप इसे रिएक्ट कराएंगे कॉपर और HCl के साथ। जब आप ये रिएक्शन कराएंगे तो आउटकम होगा क्लोरोबेंजीन, और साथ में रिलीज होगी नाइट्रोजन गैस। तो दिस इज क्लोरोबेंजीन। तो गेटरमैन रिएक्शन में बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को हम कन्वर्ट करते हैं क्लोरोबेंजीन में। नेक्स्ट रिएक्शन है डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। ये एक्चुअली डायजोनियम क्लोराइड्स बनाने के लिए रिएक्शन है। डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन में आप एनिलिन लीजिए। ओके, ये एक्चुअली सेंडमेयर का ही पार्ट हो जाता है। दिस इज एनिलिन। अब एनिलिन में आप HNO2 लगाइए। नाइट्रस एसिड क्योंकि डायरेक्ट आप स्टोर करके नहीं रख सकते, ये नाइट्रिक में ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो नाइट्रस एसिड को इन सीटू टेस्ट ट्यूब में तैयार करते हैं NaNO2HCl की मदद से। ये दोनों मिलकर नाइट्रस एसिड बनाते हैं, और नाइट्रस एसिड साथ के साथ रिएक्ट कर जाता है, और इससे जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड। और ये जो बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड बना है, ये रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है। ओके, ये बन गया बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड है। नंबर 6 पर
वो है कपलिंग रिएक्शन। इस कपलिंग रिएक्शन को एजोडाई टेस्ट भी कहते हैं। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड इस रिएक्शन को देता है। देखिए ये मैंने बनाया है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका इस तरीके से बना दिया है। और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जब रिएक्ट करता है फिनॉल के साथ, तो फिनॉल का स्ट्रक्चर आप इस तरीके से बनाइएगा। तो दिस इज फिनॉल। अब आप देख सकते हो यहां पर HCl बाहर आ जाएगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और ये एक ऑरेंज कलर की डाई बन जाएगी। ठीक है, ये एक ऑरेंज प्रेसिपिटेट बनेगा और इसको कहते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। तो कपलिंग रिएक्शन आप इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो एक और बात बताता हूं, ये तो हमने फिनॉल के साथ रिएक्शन देख ली। अब इसी में मॉडिफिकेशन करके मैं इस रिएक्शन को एनिलिन के साथ चेंज कर देता हूं। फिनॉल की जगह हम यहां ले लेते हैं एनिलिन। सब कुछ सेम रहेगा, बस OH की जगह क्या आ जाएगा, NH2, और इसका प्रेसिपिटेट ऑरेंज की जगह कैसा हो जाएगा, येलो। तो इसको कहेंगे पैरा एमिनो एजोबेंजीन। अब इसको बोल देंगे हम पैरा एमिनो एजोबेंजीन। तो कपलिंग रिएक्शन या एजोडाई टेस्ट में आप दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं, फिनॉल का भी लिख सकते हैं और एनिलिन का भी। लास्ट में इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, इसको कहते हैं थैलीमाइड सिंथेसिस। ये प्राइमरी एमीज को प्रिपेयर करने का तरीका है। ध्यान रखिएगा केवल ये प्राइमरी एमीज के लिए, और वो भी एलिफेटिक प्राइमरी एमीज के लिए, ना एरोमेटिक एमीज के लिए अवेलेबल है और ना ही ये सेकेंडरी और टर्शरी एमीज के लिए। हम इसकी शुरुआत करेंगे थैलीमाइड से। ये कंपाउंड जो हमने पहले देखा था, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज थैलीमाइड, THALIMID। अब इसमें 3 रिएजेंट लगाइए। पहले तो आप इसमें लगाइए KCl। ओके, जब आप इसमें KCl लगाएंगे तो देखिए क्या चेंजेस होंगे, ये H और ये Cl बाहर आ जाएंगे, ये कंपाउंड इसमें चेंज हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, N और K। अब सेकंड स्टेप में आप इसमें लगा दीजिए CH3Cl, C2H5Cl, कोई सा भी हेलो एल्केन लगा दीजिए। देखिए KCl बाहर आ जाएगा इस बार। ये बन जाएगा बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और N और CH3। ओके, अब तीसरे स्टेप में आपने क्या करना है, इसमें 2 मॉलिक्यूल सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के लगा दीजिए एक्वस कंडीशन में। तो फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, सोडियम थैलेट मिलेगा, COONA, COONA, और साथ में आपको CH3NH2, ये प्राइमरी एमाइन मिल जाएगा। तो लास्ट रिएक्शन है नेम रिएक्शन, और ये सारी नेम रिएक्शन हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है।